स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13.4। ठीक है, 13.4 रैंडम वेरिएबल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। रैंडम वेरिएबल कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन, इट इज अ रियल वैल्यू ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इन द सैंपल स्पेस। जो डोमेन होना चाहिए वो सैंपल स्पेस के अंदर होना चाहिए। कैसे, देखो, पहले एक एग्जांपल देके मैं आप लोगों को बताता हूँ। मान लो हमने टोटल सैंपल स्पेस 2 बार टॉस किया, हमने 2 टाइम हमने टॉस किया। ठीक है भाई, 2 टाइम हमने टॉस किया तो सैंपल स्पेस आएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, बेटे ये आ गया। उसके बाद जो रैंडम वेरिएबल शो होता है वो होता है एक्स के द्वारा। इसी को रैंडम वेरिएबल को ही डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है और वेरिएबल फंक्शन भी बोला जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक्स द्वारा। वैसे इसको कैपिटल ए कैपिटल बी द्वारा भी शो कर सकते हैं, बट मैथ्स के अंदर एक्स सिंबल लिया गया है तो हम एक्स को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्वेश्चन में बोल दिया कि 2 बार हमने टॉस किया, इसके अंदर हमने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब रैंडम वेरिएबल हेड की, हेड के अंदर रैंडम वेरिएबल हमने शो करना है। या तो एक 0 से स्टार्ट होएगा ये, या तो एक बार भी नहीं हेड आएगा, या एक बार हेड आएगा, या 2 बार आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता। तो रैंडम वेरिएबल जब 0 बार करेंगे हम लोग, तो 0 बार करेंगे तो हेड देख लो कितनी बार है। यहां पर ऐसा एक ही केस है जहां पर हेड एक भी बार नहीं है, तो कितने केस हो गए ये 1 और टोटल है 4। अब हेड जो है वो कितनी एक बार है, एक ये वाला केस हो गया, एक ये वाला हो गया, तो 2 केस हो गए 2 और टोटल कितने हैं 4, 2/4। अब जो रैंडम वेरिएबल के अंदर हेड कितनी बार है, 2 बार, 2 बार कितने हैं, एक ही केस है, तो 1/4। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल यानी कि 0 1 2, अगर इसी तरह से 3 बार होता तो 3 बार हम देखते 0 बार, या तो एक बार हेड होगा, या 2 बार होगा, या 3 बार हो जाता 3 वाले केस में। ठीक है, 4 वाले केस में 4 हो जाता रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहां पर सबसे मेन बात, रैंडम वेरिएबल यानी कि कभी भी हम px निकाल रहे हैं वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। मेन बात, ये नोट्स हैं, कुछ इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद या फिर जो प्रोबेबिलिटी होगी 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगी, इससे कभी ना तो इधर जाएगी ना ही 1 से ज्यादा आएगी। याद रखना है, प्रोबेबिलिटी कभी भी ना तो 0 से कम होगी और ना ही 1 से ज्यादा होगी, हमेशा इसके बीच में लाया करेगी। और इन सभी को अगर हम लोग सम करेंगे तो वो ऑलवेज 1 होएगा। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड हो जाती है, इसका मीनिंग हमारी जो टेबल है वो एकदम करेक्ट है। ये तीनों कंडीशन, ये ही आप लोगों ने इसके अंदर ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 13.4 का। ठीक है, इसमें दे रखा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, इसमें रैंडम वेरिएबल बताना है कि कौन सा होगा। जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया था उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ x की वैल्यू 0 यानी कि 0 1 2 दे रखा है और px है 0.4 0.4 और 0.2। तो हम लोग इसको निकालते हैं pxi यानी कि 0.4। कोई वैल्यू सबसे पहले हम देखते हैं कोई वैल्यू नेगेटिव में नहीं है, तो इसका मीनिंग हम इसको निकाल सकते हैं। और इसका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1। तो हम सम करते हैं 448.1, 1.0 यानी कि 1 आ गया। 1 जो आ गया इसका, यानी कि इसका आंसर होगा यस, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1, सो इट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकंड का देखते हैं। यहां पर बच्चों ये क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। अगर ये वाली वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पर जो p y आ गया हमारा, ये यहाँ पे हमारा क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और अगर हमारा नेगेटिव होगा, देखो कैसे 0 1 2 3, ये तो ठीक है, 0.1 0.5 0.2, और ये है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता है, x की वैल्यू 3 पे नेगेटिव है, सो इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी नहीं होगी क्योंकि ये नेगेटिव में आ गया। अब थर्ड पार्ट में हम लोग ऊपर नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमने नीचे वाला देखना है, नेगेटिव में है नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर वाला नेगेटिव देख के नोल कर देते हैं। नहीं बच्चों, हमने नीचे वाला, प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होनी चाहिए। ऊपर चाहे कंडीशन कुछ भी हो, नीचे प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होनी चाहिए। अब पहली तो कंडीशन ठीक है कि ये नेगेटिव में नहीं है। दूसरी इनको चेक कर लेते हैं, 0.6 प्लस 0.1 प्लस 0.2, 6 और 1 7 और 2
नोट 0.9, अगर 0.9 ये 1 से छोटी है, 1 कंडीशन मैंने बताई थी आप लोगों को याद है ना, 0 से लेके कहां तक होने चाहिए, 1 के बीच में लाए होने चाहिए, यानी कि ये जो है हमारी कंडीशन जो है, यानी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये क्या है 0 से कम हो गई है, तो 1 होना चाहिए था पूरा का पूरा, तो नोट 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा हमारा, क्या आंसर आ जाएगा, यानी कि ये नोट 1 के इक्वल आ गई है, तो इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा हमारा। अब थर्ड फोर्थ पार्ट देखते हैं हम लोग इसका, समेशन कितना है हमारा यहाँ पर पी जेड। ठीक है भाई, 0 यहाँ पर भी देख लो, ऊपर चाहे नेगेटिव में, नीचे वाला नेगेटिव में नहीं है, तो इसको भी ले सकते हैं हम लोग, 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.005, इनको हम लोग ऐड करते हैं, ये आ जाएगा मेरा 0.5, यहां से ऐड करते हैं 0 1 5 और 2 7 और 3 10 1.0, ये भी एक से ज्यादा की नॉट इक्वल टू 1 है, इट इज नॉट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, ये वाला मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कंटेनर के अंदर 5 रेड और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है, 2 बॉल्स आर रैंडमली हमने निकालनी है, कौन सी, ब्लैक बॉल, इसका सिर्फ हमने x वैल्यू बतानी है, x का मीनिंग रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल है, एक के अंदर अगर हम एक ले लेते हैं, उसके अंदर हमारी 7 बॉल है, ठीक है भाई, इसके अंदर 2 ब्लैक है हमारी, ये ब्लैक ब्लैक और ये रेड होगी, रेड 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 और रेड, ठीक है भाई, तो हमने रैंडम वेरिएबल निकालना है सिर्फ ब्लैक बॉल का, ब्लैक बॉल रैंडम वेरिएबल हम 0 से स्टार्ट करेंगे, ओनली रैंडम वेरिएबल बताना है हमने, ब्लैक बॉल कितनी हो सकती है, या तो एक भी नहीं हो सकती 0, या फिर 1 हो सकती है, या फिर 2 हो सकती है, बस ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर लिख रखा है x रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ टेल। ठीक है भाई, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल में हमने डिफरेंस बताना है, और 6 टाइम टॉस किया गया है, देखो जहां पर 6 7 8 9 कितनी बार भी टॉस बोला जाता है, वहीं पर हम मोस्टली रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं, क्योंकि इतनी बार टॉस करके तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसको सारा कुछ शो करें, तो इसलिए हम लोग रैंडम वेरिएबल का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना आसान होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर जो जो हमें बोला गया वो हम लोग करते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर इसको ध्यान से समझा जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले नंबर ऑफ, हमने डिफरेंस हेड और टेल का निकालना है, हेड ले लेते हैं और यहाँ टेल ले लेते हैं। ठीक है भाई, अब नंबर ऑफ हेड, हेड रैंडम वेरिएबल के अंदर हेड कितनी बार टॉस किया गया है, 6 टाइम, तो हेड या तो 0 टाइम्स आएगा, 0 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 1 बार आएगा, या 2 बार आएगा, या 3 बार आएगा, या 4 बार आएगा, ठीक है भाई, या फिर 5 बार आएगा हेड, या फिर 6 बार आएगा, 7 बार आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि 6 टाइम्स ही टॉस किया गया है, तो हेड ओनली 6 टाइम्स आएगा। अब टेल, अगर 0 बार हेड आया तो टेल 6 बार होएगा, यहाँ 5 बार होएगा, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ सॉरी यहाँ 4 आएगा, और यहाँ 3 2 1 और 0। ठीक है, डिफरेंस, मैथ के अंदर डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है बच्चों, माइनस। ठीक है भाई, तो हम लोग यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, हमें पता लग जाएगा कि हमारा रैंडम वेरिएबल क्या है, 6 4 2 0, ये नेगेटिव में आएगा, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू हमने x की निकालनी थी वो हम लोग लिख सकते हैं 0 2 4 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, फाइंड द फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन, यानी कि 2 बार जब टॉस किया गया है तो रैंडम वेरिएबल के अंदर हेड की बतानी है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस जो होता है हमारा, इसके अंदर 2 बार टॉस किया गया है, तो हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये कंडीशन होती है। ठीक है, हम इसको टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे, इससे आसान पड़ेगा और जल्दी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे ठीक है, ऐसे टेबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रैंडम वेरिएबल लिखेंगे x, यहाँ पर हमारे टोटल केसेस हो जाएंगे, और यहाँ हम px प्रोबेबिलिटी
Px का मीनिंग प्रोबेबिलिटी है केसेस, और ये हमारा रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 से। तो रैंडम वेरिएबल के अंदर या तो एक बार भी हेड नहीं आएगा, या फिर 1 टाइम्स आएगा, या फिर 2 टाइम्स आएगा, सिर्फ यही बनेगी टोटल केस। तो जिसके अंदर 0 हेड एक भी बार नहीं है वो है हमारा टेल टेल। तो कितने केस है टोटल? 1, और टोटल कितने? 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। अब जिनके अंदर हेड 1 टाइम्स है, एक ये है और एक ये है, हेड टेल और टेल हेड, तो टोटल केस है 2, और इसके टोटल कंडीशन कितनी है? 4। तो आ गया 2/4 2। अब यहाँ पर हेड जिनमें 2 बार है, एक ही केस है हेड हेड वाला, तो यहाँ से आ जाएगी हमारी 1/, क्योंकि एक ही केस था 1 और टोटल कितने हैं? 4, 1/4। ये आ गई हमारी Px। ठीक है, सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही करते हैं बच्चों। ये यहाँ पर 3 बार टॉस किया गया है, 3 टाइम्स कॉइंस को। ठीक है, टेल की निकालनी है। तो सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस, हेड हेड हेड, ठीक है, फिर हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और कौन सा बच गया? हेड टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल केस आ गए हमारे 8। अब हम स्टार्ट करते हैं वही पिछले क्वेश्चन, इसी को सिमिलरली ऐसे ही करना है हमने। सबसे पहले x, फिर यहाँ पर केसेस, और यहाँ पर हमारा px। ठीक है, तो x यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या निकालना हमने बच्चों? यहाँ से टेल, या तो टेल वही 0 से स्टार्ट करते हैं, या तो टेल जो है वो एक बार भी नहीं होगा, 0 बार, या 1 बार होगा, या 2 बार होगा, या 3 बार होगा। क्योंकि 3 बार टॉस किया है तो 4 बार तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 3 बार होगा सबसे लास्ट। ठीक है, अब केसेस, इसके केसेस जो बनेंगे जिसमें टेल एक भी बार नहीं है, वो है हमारा एक केस है हेड हेड हेड, यानी कि 1, और टोटल 8 थे ही हमारे, 1/8। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8। जिसमें हेड, जिसमें टेल एक बार है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, लिख लेते हैं हम लोग। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, 1 2 3, और टोटल है हमारे 8। ठीक है भाई। अब 2 बार टेल देख लो किसमें है, इसमें है टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड। तो टोटल है 3, सॉरी 1 2 3, और टोटल है 8। ठीक है, जिसमें हेड 3 बार, टेल है एक ही केस है हमारा, तो 1/8। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो उसके अंदर 4 टाइम्स लिखा गया है, तो 4 टाइम्स कैसी टेबल बना लेना, सिमिलरली हो जाएगा वो। ठीक है भाई, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हाँ, नाउ हम लोग करते हैं 5th क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोल रखा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ, देखो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो इससे पता लग जाएगा रैंडम वेरिएबल का केस है। नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ डाई को 2 बार किया। ठीक है, वेयर अ सक्सेस डिफाइंड एज नंबर ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर देन। ठीक है भाई, तो सबसे पहले एक सक्सेस का केस होगा हमारा, यहाँ से सक्सेस को मैं s द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक होगा हमारा नोट सक्सेस का, जिसको मैं s डैश द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सेस। अब 4 से जो बड़े होंगे, 4 से ग्रेटर, देखो मेरी जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 4 से ग्रेटर कितने केस है मेरे? 2। तो यानी कि यहां से मेरे आ जाएगा 2, और टोटल कितने हैं मेरे? 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो 4 से ग्रेटर हमने कितने लिए? 2 नंबर है, 2/6, और जो 4 से ग्रेटर नहीं है 4 हो गए, और 4/6, तो यहां से काट के आ जाएगा 1/3, इसको आ जाएगा 2/3, यानी कि सक्सेस का मेरा हुआ 1/3 और नोट सक्सेस का मेरा हुआ 2/3। ठीक है भाई, अब हम अपने रैंडम वेरिएबल से चलते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया था, रैंडम वेरिएबल के केस होते हैं हमारे 4 से ग्रेटर, या तो एक भी नहीं होगा 4 से ग्रेटर। ठीक है, या फिर मेरे कितने होंगे? एक होगा 4 से ग्रेटर। ठीक है, या फिर मेरे 2 होंगे। अब कहेंगे सर ये कैसे 0 1 2 कैसे दिया? यहां से पता लगेगा। 4 से ग्रेटर को रखे, 4 से ग्रेटर के मेरे 2 ही केस है। देखो ध्यान से, या तो 5 है या 6 है, तो यानी कि या तो मेरा एक भी नहीं है ग्रेटर, ठीक है, या फिर मेरे एक ग्रेटर है, 5 5 हो गया, या फिर मेरे दोनों ही ग्रेटर है। ठीक है, तो 3 तो हो नहीं सकते क्योंकि आगे कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया रैंडम वेरिएबल। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ से यहाँ पर क्या क्या रखा है?
x इक्वल टू 0, यानी कि जिसमें जो है एक भी केस मेरा क्या नहीं है, एक भी केस मेरा ग्रेटर देन नहीं है, ठीक है, सक्सेस नहीं है, यानी कि यहां से तो मेरा कितनी कंडीशन आ गई 2/3, ठीक है भाई 2/3, और दूसरा भी मेरा क्या आ जाएगा 2/3, क्लियर हो। हाँ भाई, तो नोट सक्सेस की है 2/3, यानी कि हम यहां लिख देते हैं नोट सक्सेस और एंड नोट सक्सेस, दोनों में मैंने नोट सक्सेस की निकाल ली है, ये भी नोट सक्सेस की है 2/3 इंटू 2/3, तो टोटल आ जाएगा मेरा 4/9, ठीक है। ये है जब मेरा क्या होगा नोट सक्सेस होगा, यानी कि सिंपल सी बात है, जब 0 है तो सक्सेस तो एक बार भी नहीं है, यहां पर भी नोट है और यहां पर भी नोट, ठीक है। अब यहां पर एक बार सक्सेस है, ठीक है, अब एक बार सक्सेस है तो मेरी कंडीशन क्या बनेगी, यानी कि यहां पर मान लो सक्सेस हो गया है, ठीक है, और यहां पर मेरा नोट सक्सेस है, एक बार मेरा सक्सेस एंड एक बार मेरा नोट सक्सेस है, प्लस एक बार मेरा यहां पर नोट सक्सेस और यहां पर मेरा एक बार सक्सेस हो गया है। देखो दो कंडीशन कैसे बनेगी, तो यहां पर x इक्वल टू 1 है, 1 का क्या मीनिंग है, एक बार सक्सेस है और एक बार नोट सक्सेस है, तो यहां पर पहले ऐसा तो है नहीं कि एक पहली बार सक्सेस हो सकता है और दूसरी बार नहीं, ये भी तो हो सकता है, ये यहां पर नोट सक्सेस पहले आए और बाद में सक्सेस आए, तो हमें तो टोटल कंडीशन लेके चलनी पड़ती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो सक्सेस का क्या केस होएगा, यहां से हमारा सक्सेस कितनी बार हो रहा है 1/3 और नोट सक्सेस है मेरा 2/3, नोट सक्सेस है मेरा 2/3 और सक्सेस है मेरा 1/3, तो यहां से इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा 2/9 प्लस 2/9, यानी कि आ जाएगा मेरा 4/9, ठीक है भाई। अब मेरा ये कंडीशन जहां मेरा दोनों बार सक्सेस हो, यानी कि पहले में भी मेरा सक्सेस एंड दूसरे में भी मेरा सक्सेस, ठीक है भाई, क्योंकि यहां तो दोनों बार ही सक्सेस हो रहा है, सक्सेस की मेरे केस कौन सा है 1/3 और ये आ जाएगा मेरा 1/3, ठीक है भाई, दोनों का मेरा केस हो जाएगा 1/3 × 1/3, तो कितना आ जाएगा 1/9, ये मेरा